श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 9 जून 2026 मंगलवार को पड़ रही है ज्येष्ठ अधिक मास की नवमी तिथि। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही। इसी दिन किया गया एक दीपक और स्वास्थ्य का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए, अधिक मास महीने की नवमी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि ऐसा दिन साल में बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। आप सभी जानते भी होंगे, अधिक मास का जो सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है भी तो वो एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय है। इस मंगलवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को एक बार भी नहीं किया है। दोस्तों, आपके पास ये आखिरी मौका बचा हुआ है। 9 जून के दिन आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने इस उपाय को पूरे साल न किया हो, आपने अधिक मास के महीने में नवमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए आपको वो फल प्राप्त होगा जैसे आपने कभी उसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप इस उपाय को एक बार जरूर करें। ये उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का दिन जो है बहुत ही खास महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। ज्येष्ठ महीने की नवमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इसका फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार नवमी के दिन करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे सुन लें, समझ लें, उसके बाद इस उपाय को करें। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी तरीके के आपके घर में चाहे किसी तरीके के दुख तकलीफ क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। उसको कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है कि आप देखेंगे खुली आंखों से चमत्कार। आइए बात करते हैं कि हमें उपाय करना कब और कैसे है। कि इस उपाय को करने का जो सही समय है, चाहे सुबह है चाहे शाम को करें, इच्छा पूर्ण रूप से आपकी होगी। अगर चाहें तो आप 9 जून मंगलवार का दिन है, इस दिन प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। अगर आप सुबह भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो कोशिश करें तो शाम को ही करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताने का कष्ट करें। हम आपके लिए एक अलग ही उपाय, अलग ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको पर्सनली बताएंगे। अधिक मास के महीने में भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ के साथ मंगलवार नवमी का दिन पड़ गया है तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और आपके जीवन के सारे संकट भगवान शिव जी दूर भी कर देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उपाय की। तो मंगलवार के दिन आपको इसको उपाय को कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं। ये 5 पत्ते जो हैं और उन्हें आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, अपने घर के मंदिर में ही करेंगे। और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, लड्डू गोपाल है, वहाँ पर आप तुलसी के पत्ते रखें और एक देसी घी का गोल बाती का दीपक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का 11 बार जप कर लेना है। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, मनोकामना कहें। फिर आप देखें आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूरी हो जाती हैं। आपके घर में निर्धनता बहुत है, धन बढ़ता नहीं है, या आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रुके, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा परेशानी है, जो भी दिक्कत है, सारी बातें एक बार श्री हरि विष्णु से जरूर कहें। था पहला उपाय। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। तो आइए जानते हैं, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं और धन की समस्या जो है लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है,
तो आप लोगों को आज रात्रि में सोने से पहले चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। या फिर आपका व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है जो कि अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आप लोगों को आज रात्रि में ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय आपको करने का जब मौका मिले तब आप उस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। चाहे तो दीपक आटे का भी आप ले सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आटे का जो दीपक है वो सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना जाता है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डाल लेना है और इस दीपक के अंदर आपने तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रखना है। लेकिन ये तुलसी जी की लकड़ी है, इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से कॉटन लगा देनी है। कॉटन लगाने के बाद जो है इसे घी में भिगो दें। भी आपका दीपक तैयार है। इस दीपक को आप भगवान विष्णु जी के समक्ष आप प्रस्तुत करें, उनके समीप लगाएं। कोई भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल की, भगवान कृष्ण की, जो भी विष्णु जी के अवतार हैं उनके सामने इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और नहीं तो इस दीपक को माता तुलसी जी के पास भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस तरीके से तुलसी जी की लकड़ी से दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। उपाय आप रात्रि में सोने से पहले करेंगे। अब हम आपको बताएंगे तुलसी के गमले में ऐसी कौन सी चीज डालनी है। इस उपाय को कर लेने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन मिलेगा, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। यहाँ पर लेनी है आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। इस हल्दी को आप तुलसी जी का जो गमला है जिसमें पौधा लगा हुआ है तुलसी जी का, उस गमले में आपको हल्के हल्के हाथों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए वो हल्दी का छिड़काव आप पूरे गमले में अच्छी तरीके से कर दें। देखिए, अगर आपने ये कर लिया तो आपने अपने जीवन से ही नहीं, घर में जितने भी सदस्य उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी गरीबी को आप दूर कर देंगे। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आप देखते होंगे कोई शादी ब्याह हो, कोई गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, विशेष करके फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्द चला भी जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिनके घरों में खूब हो रही है उन्हें विशेषकर इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। को लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है, और लेना है थोड़ा सा पानी और उसे गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इस हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक बनाएंगे? एक स्वास्तिक बनाएंगे आप अपने सबसे पहले तिजोरी पर, जहाँ पर रुपया पैसा रखते, चाहे संदूक हो चाहे अलमारी, जहाँ कहीं पर भी रखते हो वहाँ पर एक स्वास्तिक बना दें। दूसरा स्वास्तिक आपको मंदिर में बना लेना है। 2 स्वास्तिक बनाने हैं आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ। बस इतना सा उपाय है, आप करके देखिए। धन की तिजोरी है, उसमें पैसा हमेशा भरा रहेगा, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। कभी भी देखेंगे आप जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि हल्दी जो है जुड़ी हुई है भगवान विष्णु से। माता लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर के मंदिर की ऊर्जा जो है पूरे घर में फैलेगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है जब आप अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बना लेते हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है, मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी सबसे पहले घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी का स्वास्तिक बना लिए तो माता लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। हल्दी का स्वास्तिक बहुत ही उत्तम होता है। कोशिश करें गौ माता को हरी घास जरूर खिलाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।